तो हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, आप सबको पता चल ही गया है कि हम गाड़ी में हैं और बाहर हैं। रोड का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो हम जा रहे हैं गाइज मार्केट, और मार्केट से लेना है हमने बहुत सारा, ढेर सारा सामान, ढेर सारी मार्केटिंग करनी है। तो हम लोग चारों जने बैठ के चल दिए हैं। पूर्वा का जो पढ़ने वाली जो जगह है उधर ही वो हमने जो जगह चूज की है। तो गाइज, हम जा रहे हैं अपने ही पसंदीदा जगह पे, विशाल में। और हम लोगों की विशाल से है ना बहुत गहरा रिश्ता है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विशाल की ही पसंद आती हैं, जो सालों साल से हम लोग उसी से शॉपिंग कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो विशाल से हमें लेनी थी, कुछ थी वो और जगह से लेनी थी। पूर्वी हमारे साथ इसलिए थी क्योंकि इसका जो पढ़ने वाला जो स्थान है वो बिल्कुल बिल्कुल पास में ही विशाल उनके बिल्कुल क्लोज में पड़ता है। तो उसका टाइम हुआ नहीं था, आधा घंटा 40 मिनट के लगभग। तो मैं बोली कि चल बेटा चल शॉपिंग करते हैं, और बता देना कि तेरे को कुछ लेना है क्या। ऐसे तो सब कुछ है इसके पास में, सबके पास में है, लेकिन फिर भी लड़की बाहर जाती है तो थोड़ा आजकल परमानेंट जाती है, तो इसके पास में फुल बाजू के जो कपड़े हैं, टी शर्ट है, उनकी थोड़ी सी कमी थी। तो मैंने इसको पहले से बोल रखा था कि जब भी मार्केट जाएंगे तो थोड़ा याद दिला देना। टी शर्टों की गाइज कोई कमी नहीं है, लेकिन फुल बाजू की बहुत कम है। तो ये देखा मैंने, आपको चीज दिखाऊं? छोटी जी है, छोटी। तो गाइज, हमें पहले हम गए ना तो देखा कि देखते हैं जयपुर का जो विशाल है उसमें मतलब कैसा सामान है, कुछ अलग है क्या। लेकिन विशाल विशाल होता है, इंडिया के चारों कोनों में मैं देख के आ गई। उसमें एक जैसा ही सामान डीलर शायद सप्लाई करते हैं, एक टाइप के सामान की ही उसमें मतलब चीज़ें मिलती हैं एक जैसी। कपड़े लत्ते हमें कुछ लेने नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, बस पूर्वा के लिए ही हमें लेना था। बाकी घर का भी कोई ऐसा सामान लेना नहीं था, लेकिन फिर भी जाता है आदमी मार्केट में तो कुछ ना कुछ सामान निकल ही आता है कि ये ले लेते हैं, ये इसकी ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। तो पहले हम लोगों की आदत है, पहले पूरा घूमते हैं और उसके बाद में अपना जो भी लेना होता है वो लेते हैं। तो गाइस, विशाल से हमने जो भी सामान लिया वो आपको दिखाया नहीं है, घर जाके आपको पूरी शॉपिंग दिखाएंगे हम लोग। और पूर्वी यहाँ से चली गई थी अपनी जगह, और वहाँ से ही फिर हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार। और ये है ना डी मार्ट के जैसा ही है स्मार्ट बाज़ार, इसमें सब कुछ मिलता है जो भी घर गृहस्थी का है। तो ये अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हम उधमपुर में थे तब भी इसमें से सामान लाते। तो हमारी आदत है कि नई 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 जगह देखने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना वो अपने मतलब एक पर्टिकुलर जो जगह होती है ना वही मिलती हैं। तो हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ। जयपुरी प्रिंट में तो यहाँ कुछ नहीं है। हाँ तो ले लो ना दो। तो हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग की, आप देख लो 2 ट्रॉली भर के लेके आए हैं। और कुछ हम लोग इसलिए भी ज़्यादा लेके आए हैं क्योंकि रोज़ 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 है ना जाया नहीं जाता है। तो कुछ गिन मतलब यहाँ पे हमारे आसपास में जो चीज़ नहीं मिलती हैं। वैसे भी मेरी आदत है कि हाँ, पूरे महीने का राशन पानी एक बार में ही लेके आ जाना। और कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं वो अलग बात है कि दोबारा लानी पड़ती हैं। बाकी मेरा मतलब शाम के का ज़्यादा हम लेट होने वाले थे, और पूर्वी को हमें वापस भी ड्रॉप करना था, क्योंकि लेना था हमें पूर्वी को वापस, क्योंकि उसकी क्लास का टाइम भी हो गया और बहुत सारे काम निपटाने थे। इसलिए कुछ सामान हमारा रह गया, पतंजलि शॉप पे हम नहीं जा पाए। और हमें अपने गणपति बापा को भी बुक करना था। और मतलब उन कई बहुत सारे पंडालों में गए, हमने सब जगह देखा उनको। और फिर हम लोगों को फाइनली हमारे गणपति बापा बुक हो गए। और इधर आप देख सकते हो।
तो दोस्तों हमारे बच्चे जब से जन्म हुआ है तो बाहर ही जन्म हुआ और हमारे साथ बाहर ही रहे हैं, तो हमने उनको भी बताया तो उन्होंने बोला अच्छा ये गुग्गे का त्यौहार आता है, उसका ये कुछ मूर्ति वूर्ति तो है ही नहीं। तो हमने बोला कि बेटा यही छड़ी होती है गुग्गे की और मूर्ति भी होती है। गए थे और दूसरी जगह राशन पानी भी लेना था, लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं जो पतंजलि मेगा स्टोर की हैं, वो चीजें रह गई हैं, तो वो कल आएंगी और कल सावा के लिए लेके आ जाएंगे। तो हम जो लेके आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुशी की बात ये है कि हमने अपने गणपति जी हैं वो बुक कर दिए हैं, लोग आ गए हैं वापिस से, और हमारे गणपति जी हैं वो बुक हो गए हैं और बड़े ही खूबसूरत से गणपति जी हमने बुक किए हैं और वो बहुत ही मजेदार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले हमने आपको वैसे दिखाया है पंडालों में जो गए हम लोग, लेकिन कौन से किए हैं वो अभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो हम लोग उसी दिन दिखाएंगे जिस दिन वो हमारे घर आ जाएंगे। तो आपको सबको मतलब पता ही है कि गणपति जी बहुत ही नजदीक हैं, तो वो हम बुक करके आ गए हैं और उसी के हिसाब से अब उनकी तैयारी है वो चालू हो जाएगी, जो भी सामान उनके लिए हमें लेना है। तो इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और अपना घर का भी काम साथ साथ में हो रहा है, तो थोड़ा सा जितना भी टाइम मिलता है उसी हिसाब से हम लोग करते जा रहे हैं। तो आपके साथ में कर रहे हैं शेयर, और हम 2 जगह जाके आए हैं और कुछ हमें पर्दे भी लेने थे अपने घर के, तो वो भी हम आपके साथ में करेंगे शेयर और लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ लगाएंगे, और बड़े ही हमें तो अच्छे लगे हैं और आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो बढ़िया से कलर लेके आए हैं पर्दों का और आपके साथ में शेयर करेंगे, और कुछ राशन पानी लेके आए हैं तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। तो आइए दोस्तों, हमारी शॉपिंग का, ग्रोसरी शॉपिंग का और क्लोथिंग शॉपिंग का जो भी लेके आए हैं उसका मजा लीजिए। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं और आपके साथ में करते हैं शेयर। तो गाइस सबसे पहले तो दर्शन कर लो आज मूंग के, और बड़े ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से मूंग दिखे मेरे को। तो हमें स्प्राउट के लिए सबसे ज्यादा यही चाहिए है। चने के स्प्राउट हम खाते हैं लेकिन थोड़े सी मात्रा में खाते हैं, लेकिन मूंग के ज्यादा है। तो मूंग मैं इकट्ठे लेके आ गई, कम से कम 2 महीने तो चली जाएंगे ये आराम से। तो रोज रोज शॉपिंग मेरे से नहीं होती, इकट्ठा ही ले आओ सामान, थोड़ा 1-1 किलो, जब कम हो और वैरायटी बढ़िया ना और जरूरत हो तब मैं कम लेके आती हूँ। बाकी अपने मुझे पता है कि मेरे घर में राशन कितना लगता है, उसी हिसाब से मैं लेके आ जाती हूँ। तो ये है गाइस खीर के लिए चावल, फटाफट से दिखा देती हूँ आपको। और ये मिला है स्मार्ट बाजार में, ये हमें इनाम मिला है उसके ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, फ्री ऑफ शॉपिंग है ये। 1 किलो चीनी ये दी है। तो गाइस आप सबको पता है कि अभी गणपति जी आएंगे तो पकवान सबसे ज्यादा हमारे पूरे मतलब साल में वैसे तो 3 टाइम खाना बनता है। अच्छा ऐसे नहीं गिरते बेटा, पाट जाओ। तो गाइस वैसे तो हमारे घर में पकवान बनते रहते हैं, मतलब खाना बनता है 3 टाइम पे, लेकिन गणपति जी आते हैं उस टाइम सबसे ज्यादा पकवान बनते हैं, क्योंकि कोई व्रत नहीं होता और उनको अच्छे से अच्छा हम भोग देते हैं ताकि वो खुश होके जाएं और अगले साल भर हमारी बुद्धि को और हमारे घर में खुशियां फैलाते हुए जाएं और खुश होके वो हमारे घर से विदा हो। तो इसीलिए कुछ ये शॉपिंग जो हुई है ये उन्हीं के लिए हुई है, और बहुत सारे ढेर सारे पकवान बनाएंगे और उनको खिलाएंगे। तो गाइस फटाफट मैं दिखाती हूँ। ये लेके आए हैं मूंगफली का तेल, और ये है गाइस इसका है ये सनफ्लावर का, और ये है सौंफ, ये है टाटा नमक जो हमारे घर में 2 महीने के बाद आया है, पहले खत्म हो रखा था, वो रोक सोल्ट ही खा रहे थे। तो गाइस ये है 2 kg ब्राउन शुगर जो हमने पहली बार ली है, यहाँ के उधमपुर वाली थोड़ी सी बची हुई है, अभी भी चली रही थी। तो ये है ब्राउन शुगर, और ये है गाइस पोहे, ये भी मैं उतने ही लेके आई जितने मूंग है। तो फटाफट से दिखा देती हूँ। ये है रस्सी जो हमने अपनी बालकनी में भी है ना कपड़े डालने की जगह बनाई हुई, जैसे अभी जो मौसम चल रहा था ना बरसात का, आगे धुंध वाला भी आएगा तो उसमें अपना कपड़े वपड़े डाल दो। वैसे तो हम बालकनी में सुखाते नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते एकदम बाहर कपड़े दिखे सबको, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी आपकी मजबूरी हो तो डालना जरूरी होता है। तो ये वो वाली रस्सी है जो इंस्टेंट बांधी और खोल दी, और वैसे भी दिखने वाली नहीं है, परमानेंट बंधी रहेगी तो भी दिखेगी नहीं, बिल्कुल बारीक वाली रस्सी है। और ये लेके आई गाइस मैं 2 बोतल, आप सबके साथ में शेयर करी थी हर्षा और पूर्वी की, तो मैं पहले ले आई थी। ये 2 बोतल हैं, दूसरी कहाँ है?
तो ये मैं बाद में दिखाती हूँ। ये 2 बोतल है गाइस, बाद में क्या दिखाऊंगी। इसमें ये साग और हसू के लिए है ना, लस्सी के लिए हूँ आजकल। दही नहीं दूंगी इनको, आजकल लस्सी बना के दूंगी। और ये है क्या है, चने हैं गाइस काले वाले, डबल उसमें पॉलिथीन में बंद है। तो चने हम लोग थोड़े ही खाते हैं, इसलिए ये काले वाले देसी चने आते हैं ना, सिंपल वाले, वो वाले हैं। और ये है खीरे, जो आपको दिख रहा होगा रैप हुए हुए, जो स्मार्ट बाजार से आए हैं। तो इसको मैं इधर ही रख देती हूँ, इधर नहीं लाते। ये है गाइस कॉफी, जो नेस्कैफे की है, 2 पैकेट। डब्बे हमारे पास में बहुत हैं, उनमें डाल लेंगे। ये है ऑर्गेनो, पिज्जा ऑर्गेनो। और हाँ, ऑर्गेनो पिज्जा वाला। तो ये ऐसा लेके आइए चटर पटर। तो ये वाले हैंगर हैं, जो वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे हैंगर है, 20-25 हैं, लेकिन कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो और ले लेते हैं 2-3। और ये है 6 का पैकेट है। तो ये भी मैं विशाल से लेके आई हूँ। आज मैं विशाल गई थी, कहने का मतलब ये है। तो गाइस ये वही चीज है जो मतलब क्या, फिंगर टाइप के, जो तेल में तल के बनाने वाले। तो कभी पापड़ टाइप के हैं, तो कभी कभी बनाने चाहिए। और बच्चों के इनका मन करता है ना कभी कभी, तो ये लिए ही नहीं है, महीनों महीनों हो गए मेरे हिसाब से, 1 साल भर हो गया होगा। तो मुझे दिखे तो मैं इनको थोड़ा सा लेके आ गई। 2 जगह है ये, 2 टाइप के हैं। और ये फॉर्चून का तेल है, जो हम लोग ने बहुत महीनों के बाद लिया है, ये रिफाइंड ऑयल। तो ये पूरी के चक्कर में हम लोग लेके आए हैं। और ये है गाइस 3 पीस जराबू का। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। और ये हर्षा लेके आई है पेन, कुछ ये मार्कर लेके आई है, कुछ ये लड़की अपना ग्लू गन बोलते हैं वो लेके आई है। ये मैं लेके आई हूँ अपने किचन का न्यू अप्रेन। ये देख लो, वैसे तो मैं सिल भी सकती हूँ इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और अप्रेन है नहीं। तो कई बार क्या होता है ना, बर्तन वर्तन धोते हैं नहा के, तो पूरा यहाँ से गीला हो जाता है। तो अपना धो लो तो ये धो जाए, तो अपने कपड़े गीले नहीं हो। और ये नीचे से है ना पॉलिथीन लगा हुआ है इसके, तो ये अंदर जाने नहीं देगा, ऊपर कॉटन का कपड़ा है। वैसे तो मैं इसका नाप लेके और इसी हिसाब से मैं सील लूंगी अपना बढ़िया सा कपड़ा लगा के। लेकिन फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए मैं लेके आ गई। ये लेके आए गाइस साबूदाना। आप सबको पता है कि हम बहुत फास्ट करते हैं और परमानेंट फास्ट करते हैं, महीने मतलब वीक में 2-3 फास्ट सबके आ जाते हैं। तो भूखा रहेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा और बहुत सारी वो हो जाएंगी, मतलब कमी हो जाएंगी बॉडी के अंदर। तो ये लेके आए मैं साबूदाना। तो रोज नहीं लिया जाता है। और ये है वही फिंगर है, जो ये वाले अलग है और ये वाले अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको राशन ही दिखा देती हूँ। और ये है मूंग दाल, जो छिलके वाली है। तो गाइस ये है व्हाइट चीनी। और व्हाइट चीनी वैसे तो हम कम खाते हैं, अब की मतलब जो भी चीज है वो गुड़ में ही बनाते हैं या ब्राउन शुगर में। लेकिन फिर भी चीनी जरूरी है थोड़ी बहुत होनी। जो हम लोग पहले लेके आए थे इतनी सी थी, तो वो 2 महीने चल गई है हमारी। तो चीनी हम व्हाइट वैसे कम ही खाते हैं, तो मतलब कम ही लेके आई हूँ मैं, ज्यादा नहीं लेके आई। और ये है तुअर दाल, ये होगी शायद अभी 2-3 महीने चल जाएगी, क्योंकि हम लोग दाल बहुत रेयरली बनाते हैं। और ये है गाइस क्या बोलते हैं, चने की दाल। और ये है छोटे वाले छोले आते हैं ना वो, क्योंकि छोले बनेंगे ना, अभी गणपति जी आए हैं और फिर नवरात्रे में भी बनेंगे। नवरात्रे तो खैर बहुत दूर है अभी, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है, श्राद्ध के बाद में नवरात्रे ही है, गणपति जाते ही। तो इतने छोले हमारे सब्जी बनती नहीं है, तो उनकी आगमन तक पक्का चल जाएंगे। ये मोटे वाले छोले हैं, ये थोड़े छोटे आते हैं ना वो छोले हैं, लेकिन ये स्वाद बहुत बनते हैं। मैंने दोनों टाइप के बना के देख लिए इधर, इसलिए मैं दोनों लेके आ गई कि बार बार नहीं लिया जाएगा। और ये है गाइस मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली आती है ना वो। तो ये 2-3 केजी के लगभग होंगी। तो ये भी मैं ले लिया अभी। वैसे तो डिशेज में पड़ती रहती है, जो हम लोग भोजन बनाते हैं उनमें भी कई रेसिपियों में पड़ती है। और वैसे हम भून के भी खाते हैं व्रत व्रत में। और फिर त्योहार बार पे अभी जो लड्डू वड्डू बनेंगे तो उनमें भी पड़ेंगी ये। तो ये है। और ये है ब्लैक सोल्ट, तो यही होगा मेरे हिसाब से ना। दूसरी बोतल कहाँ गई, आई नहीं आगे। तो गाइस ये आ गई है दोनों बोतल। तो गाइस ये आ गई है, देखो दोनों अलग अलग डिजाइन की है। तो ये आ गई है दोनों बोतल। और पूर्वी की पहले थी। तो ये लस्सी वस्सी डालो या कुछ ऐसी, मतलब लस्सी के लिए सबसे बेस्ट है ये। तो दही से ज्यादा बड़ी भी नहीं है और हाँ, 1-1.5 गिलास ही लस्सी का आएगा इनमें। तो सुबह सुबह दही से वैसे लस्सी अच्छी होती है। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि अब की बार जहाँ भी जाएंगे जाते ही बोतल लेंगे। और शीशे की बोतल है, तो वैसे तो इनके ऊपर आधारित है, देखते हैं कितने दिन चलाते हैं। लेकिन मतलब इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा और घर में धोने वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा और जचाने वाले को भी।
तो सबके ध्यान की जरूरत है इनको। अभी मैं लेके तो आ गई हूँ। तो गाइज मैं दिखा देती हूँ फटाफट से कि हम लोग क्या क्या कपड़ों में क्या क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो आप पूर्वा को देख लो। पूर्वी ने एक ड्रेस पहनी हुई है अपने, मतलब ड्रेस नहीं बोलूंगी, ऊपर ऊपर की जो शर्ट टी शर्ट है ये पहनी है इसने, ये वाली है, ब्लैक कलर की है। और इसने शू पहने हैं, तो शू भी लेके आए हम लोग इसके लिए। अरे वैसे दिखा देना, फिर बाद में दिखा देंगे ना कैमरा लेके एक साथ में। तो ये वाले शू है गाइस, और ये हल्के हल्के शू हैं, ये डाली जाती है ना, ये हल्के वाले शू हैं और इसके लिए है ना ये डाली जाती है ना। तो वैसे तो जूते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को चाहिए होता है, भी बाहर निकल रहे हैं तो थोड़े कपड़े लत्ते ठीक ठाक वाले होने चाहिए। तो इसने फुल बाजू का चाहिए था इसको, और जूते चाहिए थे। वैसे तो 2-3 जोड़ी मेरे और इसका सेम नेप है, तो मेरे वाले भी पहन जाती है। ये चप्पल वप्पल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये थोड़े ठीक लगे मुझे, और कलर भी अच्छा था, और ये सब मतलब पसंद भी आया हमें ये वाले जूते। तो इसके कुछ जो टी शर्ट थी ना वो फुल बाजू की नहीं थी, आधी बाजू की बहुत सारी टी शर्टें हैं, तो फुल स्लीव की नहीं थी। तो अभी है क्या है ना, बाहर जाते हैं यार, बहुत दूर जाती है ये, तो उसमें धूल मिट्टी गिरती है ना, तो पूरे हाथ है ना काले हो गए इसके एकदम से पूरे, और अलग ही टाइप की स्किन हो गई है हाथों की। तो मुझे फुल बाजू के इसके मतलब लेके आने थे, और इसने बोला था कि मेरे 2-3 कुर्ते ला देना और 2-3 टी शर्ट ला देना। वैसे तो ये साथ थी, क्योंकि विशाल भी यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, 15-16 किलोमीटर। इस टाइप की ला देना। तो एक तो गाइस आपने ब्लैक कलर की देख ली है, और दूसरी ये वाली है इसकी, और ये बड़ी मस्त लग रही है। तो इतनी हाइट भी नहीं है इनकी, जींस के ऊपर पहनने वाली है, क्रॉप टॉप टाइप की है ये। तो एक ये वाली है, और ये अच्छी लगी मुझे। इसका ये बोल के नहीं गई थी, सिर्फ 2 का ही बोल के गई थी। और गाइस एक ये ब्लैक जो है ना, वैसे ही इसमें ये इसमें है, ये जो ओलिव कलर बोलते हैं इसे, तो ओलिव कलर में है ये। लेकिन ये अच्छी है एकदम, आदमी मोटा भी पहन सकता है, ये स्ट्रेचेबल है। और 2 लेके इसके लिए कुर्ते, कुर्ते का ये इसने बोला नहीं था, लेकिन कॉटन के कुर्ते थे, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। और बाजू है ना फुल इतनी इतनी बाजू आ जाती है, इतनी इतनी, तो मतलब पौन से भी आगे है, कोहनियों से आगे। तो इसका एक ये वाला कुर्ता लेके आई हूँ, और एक ये वाला है येलो कलर का। और इसने पहने हैं ना एकदम साइज में आए हैं, और बड़े मस्त लगे हैं इसके। तो इसकी शॉपिंग थोड़ी सी कपड़ों की करके लाया, हमारी कोई शॉपिंग नहीं होनी थी, क्योंकि कपड़े का कोई मूड ही नहीं था। अभी घर का काम हो रहा है और उसी का हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो गाइस मैं फटाफट दिखा देती हूँ। ये हमारे छोटे वाले पिल्लो पिल्लो जो मैं पहले लेके आई थी ना, जिसके ऊपर वो डांडिया खेलते हुए बने थे, उनके कवर है ना, बहुत महीनों से हमने खरीदे नहीं थे, सिर्फ वही कवर खरीदे। तो उसके लिए मैं अलग से कवर लेके आई हूँ, और ये सारी चादरों के साथ में मैचिंग भी हो जाएंगे। तो 2 ये हैं और 2 ये वाले हैं, ये वाले। तो उनकी लंबाई है ना छोटी है, वो हल्के हैं बिल्कुल ही। तो मैं छोटे वाले पिलो कवर मिलते बहुत कम है, रेयर ही मिलते हैं। तो आज मैं 4 लेके आ गई दोनों को। बेटा तोड़ो गया ना, है ना। तो इसमें गाइस हमारी दाल फट गई थी, दाल का कागज फट गया, तो ये कि मैं ये डाला है। तो ये 4 वाला है, ये 4 मैं पिल्लो कवर लेके आई हूँ, और आपको फटाफट दिखा दूं। पर्दे तो वैसे हम लगाएंगे तब देख लोगे आप। तो ये लेके आए हैं, कुछ पर्दे के कलर ये है, मतलब ये मतलब कुछ मतलब एक एक पर्दा नहीं लेके आए ये, मतलब जितने हमें चाहिए थे ना उसी हिसाब से हम लेके आए हैं। वैसे हम दिखाएंगे आपको। और अरे तू उधड़ उधड़ के कैसे दे रही है इनको, आपने ऐसे ही तय कर रखे हैं। तो गाइस एक जोड़ी ये वाले पर्दे हैं, ये कलर के हैं। ये वैसे तो मैं अपने पैडे के जो है ना उनके लिए लेके आई हूँ, बाकी लगाएंगे तब दिमाग लगाएंगे। हो सकता है कि इनको कहीं बीच में भी डाल दें, थोड़ा कलर कॉम्युनिकेशन के चक्कर में। पैडे पे तो और भी लगा सकते हैं, हमारे पास में बहुत है। तो मैं फटाफट से आपको ये पिस्ता नहीं है, पर्पल में कलर में है। ये एकदम सिंपल है, मतलब सिंपल नहीं बोलूंगी, इसमें पूरा ये वर्क और सब कुछ हो रखा है, चमक बहुत मतलब वो है ऐसे। ये पूर्वी दिखाई ऐसे सिंपल नहीं है ये, तो ये मतलब वैसे प्लेन है, इनके आगे पीछे बॉर्डर नहीं बना हुआ। और एक ये लेके आए हैं पिंक, बेबी पिंक टाइप वाले, तो ये भी बहुत चमक वाले हैं पूरे, और ये 9 फुट के हैं सारे। तो ये बेबी पिंक के है, और इसमें भी ये वर्क टाइप का बना हुआ है कपड़े में। तो
तो गाइस पर्दे है ना बहुत सारे लेके आए हैं हम लोग, तो ये दिख रहे होंगे आपको, ये रहा वो रहा, पर्दे ही पर्दे हैं। हाँ? इनका काट दिया 12 ही कटे हैं। हाँ तो 16 है ना ये लो। तो गाइस हमें जितनी जरूरत थी ना उतने पर्दे हम लोग लेके आ गए हैं और पूरे घर में लगा देंगे और आपको दिखाते जाएंगे और दिखाते जाएंगे और आप देखोगे तो मजा आएगा आपको। और बाकी शॉपिंग जो चीज लेके आए हैं और क्या बोलते हैं उसे, अरे वो फ्रोजन लेके आए हैं, वो यहाँ मिलते नहीं हमारे एरिया के आसपास। बाकी हमें पता भी नहीं है, लेकिन जब हम स्मार्ट बाजार में गए ना तो वहां पे फ्रोजन मिले हैं, तो हम लोग बड़ा वाला पैकेट लेके आ गए। वो खत्म होंगे तब जाते रहते हैं, इनमें मिलते रहेंगे, तो एडवांस में ये चीजें तो वहां भी फ्रोजन ही फ्रीजर में थी, यहाँ भी फ्रीजर में रहेंगी, तो वो चीजें तो चलती रहेंगी दोस्तों। और ये थी हमारी ढेर सारी शॉपिंग। और न इसमें कोई बर्तन वर्तन लेके आए हम लोग, बस अपना लेके आए हैं यही, और अभी हम लगा रहे हैं इनको, और कहाँ कहाँ लगाएंगे वो आपके साथ में शेयर करेंगे और दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी शॉपिंग का जो दिखाने का जो डेमो था वो हो गया खत्म, और अब हम चलते हैं इनको लगा रहे हैं। और गणपति जी बहुत ही नजदीक हैं, इसलिए हमारी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। और कर्टन थे वो हमारे घर में पूरे आए नहीं थे, और हमने जितने आ रखे थे वो लगा दिए हैं, लेकिन बेसुरे तरीके से लगा रखे हैं। इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि पहले एक बार लगाना था, जचाना नहीं था। अभी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा जचने पे आ गया, अब हम जचा रहे हैं और लगा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसे कहाँ क्या क्या लगाते हैं और आपके साथ में करेंगे शेयर। तो दोस्तों हर्षा और उसके पापा ने बोला कि चलो अभी लगा देते हैं फटाफट से, आप मुझे पकड़ा दो और मैं फटाफट से लगा देता हूँ। फिर सुबह फिर इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि सुबह ड्यूटी स्कूल सब जगह जाना पड़ता है। तो गाइज आप देख सकते हो हम सब लोग लगे हुए हैं, और हमारा इरादा यही था कि सब लोग, हमारा ऐसा ही है कि हम चारों लोग एक साथ ही लग जाते हैं, तो फटाक देसी काम है वो दब जाता है। तो नीचे पूरे कर्टन ख़त्म मतलब लगा दिए थे, ख़त्म क्या हुए थे, फिर हम चले गए थे ऊपर। और ऊपर भी इसको आपको एकदम बढ़िया तरीके से दिखाएंगे इसमें कैसे और किस हिसाब से हमने पर्दे लगाए हैं, तो आपको मज़ा आने वाला है। तो गाइज मैंने निकाला है मक्खन है, और आप देख सकते हो अभी ये पानी डाल रखा है मैंने बर्फ का, और ये देख लो कढ़ाइया भी ले लिया है मैंने, और पूरा काम है ना बिखरा पड़ा है, क्योंकि एक तो त्योहार सर पर होते हैं ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये कल राशन पानी लेके आए थे ना, पूरा ये तसले में डला हुआ है, कुछ कपड़े निकले हैं, और चादर है वो भी अगर लेके आई थी वो डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। और ये नए पर्दे हैं ये भी लग चुके हैं, इधर वाले भी लग चुके हैं, आप देख लो। तो अभी दिखाती हूँ मैं, और ये वाले भी लगे हुए हैं। तो वैसे तो पूरा घर क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे। अभी मैं मक्खन निकाल रही हूँ। यहाँ पे आज हैवी रेन की वजह से हर्षा की थी छुट्टी, तो आज ये अपने टीचर का फ़ोन आया, तो कुछ को फॉर्म है वो अप्लाई करेगी व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए लगी हुई है। तो ये देख लो दोस्तों, मैंने ये चादर है ना उल्टी करके लगा दी है इसी चादर को। तो ये इस पे कोई सोया नहीं है, लेकिन ये 2 दिन 3 दिन से बिछी हुई है, तो झड़का के मैंने इसको यहीं पे लगा दिया है। और उसके बाद देखते हैं क्या ये फूल माला है हमारी नीचे आ गई है दूध आके, और सारे जो गुलदस्ते हैं वो भी आ गए हैं, और ऐसे ही बिखरा हुआ है पूरा घर। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस नहा धो के पूजा पाठ हुई है, वो भी पूर्वी ने और उसके डैडी ने, बाकी हमारा नहाना धोना बाकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत, और एक धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है। तो हम लोग आज बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, और साथ में मेरे को ज्वाइन करेगी हर्षा सिंह पुनिया, और हम दोनों मम्मी बेटी लग के आज पूरे दिन में बहुत सारा काम करने वाले हैं। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमारे गणपति जी हैं वो बुक हमने कर दिए हैं, मतलब उनकी साई वाई जो भी होती है वो हो गई है। तो उनके लिए दरबार तो आज नहीं सजाएंगे, और आपको दिखा भी नहीं पाएंगे, और दरबार तो हम थोड़ी बहुत झलक दिखाएंगे, बाकी आपको नहीं दिखाएंगे, पहले उसी दिन दिखाएंगे जिस दिन हम लोग, या मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगी आपके लिए। तो गाइज अभी मैं पहले उसको मक्खन वाला काम करती हूँ, उसके बाद में घी बनाती हूँ, और उसके बाद में नहा के आते हैं। और आज मेरा और हर्षा का है फास्ट, और गला है वो थोड़ा थोड़ा ठीक है कुल मिला के,
खट्टी अडकारे और वो एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो कम हो गई है। लेकिन बोलते हैं ना कि ये चीज़ें धीरे धीरे खाने पीने के साथ ही समाप्त होंगी तो अच्छा खाया जाएगा। और बहुत ज़्यादा ना उल्टा सुल्टा मेरी बॉडी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ज़्यादा उल्टा सुल्टा खाया है अब। मतलब उल्टा सुल्टा तो ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कचौरी खाई है, समोसे खाए हैं, या फिर बहुत सारा कुछ अंडा वंडा खाया है, ये नहीं खाया है। तला हुआ नहीं खाया, लेकिन हाँ ओवर ईटिंग भी हुई है, टाइम टू टाइम भी खाया गया है, ज़्यादा भी खाया गया है। और जैसे कि खाने का टाइम हमारा 7 बजे का है तो 9 बजे भी खाया गया है। और अभी घर में जितना काम चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर सोचूंगी डाइट के लिए। कितना भी काम चले तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। और साहब तो क्या है ना, इतना बिजी रहते हैं और उनकी बॉडी तो एकदम पतले वाली है, और बच्चे हैं उनका तो वैसे पच जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत मेरे घर में मेरे को है। तो अभी मैं रखूंगी ध्यान। आज थोड़ा सा मेरे को फर्क है 19-20 का। तो कल तो बिल्कुल ऐसा हैंड हो रखा था, पूरी छाती में भी दर्द हो रखा था और ऐसे उबल उबल के आ रहा था सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी और यूरिक एसिड ना हो, क्या बोलते हैं वो, अरे पित्त बढ़े हुए थे बहुत ज़्यादा, तो थोड़े से नॉर्मल हुए हैं। और शाम के टाइम पे मैंने ओवर ईटिंग की है, दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया काम के चक्कर में। और शाम के टाइम है ना कुछ अच्छा सा बन गया तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करी है। और उसका कारण ओवर ईटिंग ही है गाइज, क्योंकि मेरी बॉडी में मालिक की दया दृष्टि से और मेरी मेहनत से अभी तक कोई ऐसी बीमारी है नहीं जिसके कारण, देखो वैसे तो मशीन है, खाने पीने की वजह से उल्टा सीधा थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती रहती है कुछ मौसम के चेंजिंग की वजह से, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा है नहीं जो एकदम। तो गाइस मम्मी बना रही हैं इधर घी, आप लोग देख सकते हो, और ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया है। और इधर जो है ये दूध रखा हुआ है, इसका मम्मी निकालेंगी पनीर। तो अच्छा खासा दूध भी है, इसका भी अच्छा खासा पनीर निकल जाएगा। और बाकी गाइस तब तक मम्मी इधर जचा रही हैं बर्तन। बर्तनों का ही काम खत्म नहीं होता भाई हमारे में, पता नहीं कितने बर्तन हैं ये भगवान। एक बार तो मैं धो चुकी हूँ पता है सुबह सुबह, और इतने और हो गए। और जबकि कोई थाली पे बैठा नहीं है अभी तक। बस बन ही रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है जरूर। 2 बार तो चाय बन गई, तो चाय क्या ऐसे ही पी ली, वो बनाने वाली चीज में नहीं थी। तो गाइस मम्मी अभी एक एक करके इधर ये सारे सारे बर्तन जचा देंगी, और हर्षा लगी हुई है इधर पर्दा लगाने को। और वो तो गाइस ये कुछ तो करना चाह रही है, जो भी है ये। हाँ नीचे करो थोड़ा, हाँ नीचे कर लेना थोड़ा, और हाँ इधर ही लगेगा आगे तो गाइस ये लगा देती है पर्दा, और आप लोगों को भी दिखा देंगे लगाने के बाद। तब तक मम्मी इधर अपना किचन का काम कर लेंगी और हर्षा ये लगा भी देगी। और तब तक मैं ये इसकी हेल्प करूंगी, पनीर भी निकलाएगा और फिर मैं सारे बर्तन भांडे धो के किचन को साफ करके, और फिर हम लोग नहाना पूजा पाठ करना और झाड़ू निकाल के फिर ये कार्रवाई आगे वाली शुरू होगी गाइस। और फिर हमें आज मिठाई भी बनानी है, और पूर्वी का हो गया है टाइम, तो पूर्वी फटाफट से अपने स्प्राउट खा के और चली जाएगी। तो सुबह सुबह है ना टिफिन में सब्जी बनी थी बस साहब के लिए और पूर्वी के लिए, बस इतना ही बना था, ज्यादा नहीं बना। दोनों के टिफिन में डाल दी है और खा के ये लोग स्प्राउट गए हैं। तो ये अभी ये खा रही है स्प्राउट, और सुबह पी लिया था मिल्क, और अभी टिफिन इसका डाल दिया है और साहब का भी डाल दिया, वो चले गए हैं। अभी मैं और अरसा है फास्ट था हमारा, तो अभी मैं साबूदाना लेके आई थी, वो डाला नहीं है अभी बर्तनों में, कोई भी सामान डालूंगी, साथ साथ में इसकी हेल्प भी करूंगी। और ये वाला भी बन रहा है उसको भी बनाऊंगी, और साथ साथ में मैं अपने बर्तन भांडे भी धो रही हूँ, और ये भी राशन पानी भी डाल के फिर हम लोग किचन से फ्री होंगे, और तब जाके झाड़ू निकालेंगे। और उसके बाद में झाड़ू निकलने के बाद पोछा लगाएंगे, और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके फिर हम लोग मिठाई बनाएंगे। और क्या क्या बनने वाले हैं आज गणपति जी के लिए, बनने वाले हैं बहुत सारे मोदक, बहुत सारी वैरायटियों के। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और आपको भी मजा आएगा। और आपको
तो चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं गणपति जी के लिए कुछ मिठाई। तो मैंने लिया है ये पैन और इसमें डालेंगे, तो गाइस इसमें डालेंगे हम देसी घी। गोल गोल बन रहे हैं आज। क्योंकि फिर वो रोस्ट करके कूटते तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता का बार वाला पिस्ता है बेटा। बंद कर बंद कर। एक बार में। अब शॉर्ट्स लो। शॉर्ट्स लो, इसको बंद कर दे बस। बस एक और लेके आना बेटा प्लेट, फिर तीनों की ले लेंगे। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। और हमारे जो आगे ब्लॉग आने वाले हैं उनमें मज़ा आने वाला है, थोड़ा रूटीन से आएंगे।